आर्थर रोड जेल में कैदी नंबर N956 बने आर्यन खान घर से आया 4500 का मनी ऑर्डर, कैंटीन पर खर्च करने के लिए आया पैसा। 6 दिन और जेल में रहेगा आर्यन खान। 20 अक्टूबर को होगा आर्यन की जमानत याचिका पर फैसला। दोनों तरफ के वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया फैसला। 20 अक्टूबर को भी आर्यन की जमानत पर सस्पेंस। सेशन कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने कहा 20 अक्टूबर को हूं बहुत व्यस्त, फैसला सुनाने में हो सकती है देरी। आर्यन के वकील अमित देसाई ने आर्यन की जमानत के लिए हर संभव कोशिश की। आज दलील में कहा कि आर्यन को मिलनी चाहिए जमानत से जांच पर नहीं पड़ेगा कोई असर। आर्यन मामले में अमित देसाई ने कोर्ट को बताया, कोर्ट के सामने कानूनी रूप से सब एक आर्यन कर रहे हैं जांच में सहयोग, मिलनी चाहिए बेल। एनसीबी के वकील की कोर्ट में दलील, आर्यन खान का रिकॉर्ड में है आर्यन का व्हाट्सएप चैट। अगर कोर्ट कहेगा तो दिखाया जा सकता है, चैट में ड्रग से जुड़ी बातचीत है। एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि आर्यन और उनके दोस्तों के बीच ड्रग्स को लेकर के लंबी चैट मिली है, बड़ी मात्रा में मंगाए गए थे ड्रग्स। आर्यन के पास कुछ नहीं मिला, इस दलील में नहीं कोई दम। एनसीबी के व्हाट्सएप चैट पर अमित देसाई ने दलील दी कि कहा व्हाट्सएप चैट निजी बातचीत होती है, व्हाट्सएप चैट का इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग से कोई संबंध नहीं है। सेशंस कोर्ट में आर्यन के वकील ने दलील देते हुए कहा आर्यन का फोन अब भी एनसीबी के पास है, फोन अभी तक आर्यन को नहीं दिया गया। एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत का विरोध किया है। एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि आरोपियों को जमानत देना गलत फैसला, आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत मिले। सेशंस कोर्ट में सरकारी वकील अनिल सिंह ने दी एनसीबी की तरफ से दलील, कहा अरबाज मर्चेंट के पास मिला है ड्रग्स, आर्यन भी साजिश में शामिल। कोर्ट में एनसीबी के वकील ने ड्रग्स साजिश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का दिया हवाला, कहा ड्रग्स की रिकवरी नहीं हुई तो भी एनडीपीएस की धारा 37 लागू होती है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर साबित कर सकते हैं। सर ने आज जो आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, जो दलीलें पेश किए गई है, जो साइटेशंस दिए गए हैं, उससे ये सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो उसको बेल देनी चाहिए। सरकारी वकील अनिल सिंह ने कोर्ट में दी दलील, कहा आर्यन ने 3 अक्टूबर को दिया बयान, 7 अक्टूबर को वापस लिया। एएसजी अनिल सिंह ने बताया कि आर्यन खान ने पहली बार नहीं लिया ड्रग्स, सबूतों के मुताबिक आर्यन सालों से कर रहे हैं ड्रग्स का सेवन। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने कोर्ट में कहा ड्रग्स मामले में विदेशी नेक्सस की पहचान के लिए हमने किया था विदेश मंत्रालय से संपर्क, नाइजीरियन नागरिक से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ था। एनसीबी ने कोर्ट में यह भी दलील दी कि विदेशी नेक्सस खंगालने की कोशिश जारी है। एक्शन में एक विदेशी को भी गिरफ्तार किया गया, विदेशी नागरिक से बड़ी खेप बरामद की गई है। एएसजी अनिल सिंह ने सेशंस कोर्ट को बताया आर्यन और उसके दोस्तों के पास जो ड्रग्स मिला वो सिर्फ सेवन के लिए नहीं थी, बेचने के मकसद से भी क्रूज पर मंगवाई गई थी ड्रग्स। आर्यन के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में कहा कि आर्यन को सुधारने के बजाय उन्हें आरोपी से जोड़ा जा रहा है, हर केस पर सिर्फ मेरिट पर ही फैसला होना चाहिए, आर्यन की आजादी पर अंकुश न लगाया जाए। एनसीबी ने अपनी तरफ से दलील देते हुए कोर्ट से मामले में जांच के लिए वक्त मांगा है, कहा जरूरत हुई तो सेक्शन 29A को भी जोड़ा जाएगा, हमें कोई नहीं कह सकता कि जांच कैसे करनी है। मुनमुन धमेचा के वकील की कोर्ट में दलील, कहा हमारी अर्जी आर्यन अरबाज से अलग, मुनमुन धमेचा को बेल मिलनी चाहिए। एनसीबी के नेक्सस के आरोपों को मुनमुन धमेचा के वकील ने किया खारिज, कहा अगर ऐसा होता तो एनसीबी साबित करे कि मुनमुन का आर्यन या अरबाज के साथ कोई संबंध है। यही है कि एनसीबी जो चीज़ दिखाना चाह रही है कि नेक्सस है, कनेक्शन है, लिंक्स है, वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो है तो पहले ये प्रूव कर दो कि मुनमुन का आर्यन या अरबाज से कोई नेक्सस या कनेक्शन या लिंक या कॉन्टैक्ट या कोई फ्रेंडशिप है। मुनमुन धमीजा के वकील अली कासिफ खान ने एनसीबी की कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा सौम्या सिंह नाम की लड़की के बैग से मिला था कुछ संदिग्ध सामान, क्यों नहीं हुई सौम्या की गिरफ्तारी? सबसे बड़ा सवाल यही है, सौम्या सिंह नाम की लड़की के कुछ बैग में से सर्च के टाइम पे कुछ इलिसिट चीज़ें मिली हुई है, तो वो लड़की कहाँ है? वो दोनों अब तक इस केस में आरोपी क्यों नहीं बने हुए हैं?
सेशंस कोर्ट ने एनसीबी के वकील एएसजी अनिल सिंह ने एनसीबी की तारीफ की। कहा जान पर खेलकर काम कर रहे हैं एनसीबी के अधिकारी, होनी चाहिए उनके काम की तारीफ। वहीं ऑर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान समेत सभी 5 आरोपियों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई। सभी को क्वारंटीन सेल से आम कैदियों के बीच शिफ्ट किया गया है। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की बढ़ाई गई सुरक्षा। जासूसी की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस का फैसला, सुरक्षा में तैनात होंगे 4 पुलिसकर्मी। क्रूज ड्रग्स मामले में फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री से तीसरी बार एनसीबी की पूछताछ। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी ने इम्तियाज से पूछे कई सवाल। अभिनेत्री नोरा फतेही को ईडी का सम्मन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी दफ्तर पहुंची नोरा फतेही। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई पूछताछ। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को भी ईडी ने समन भेजकर बुलाया। सुकेश चंद्रशेखर मामले में होगी पूछताछ। कल दिल्ली में ईडी के सामने पेश होंगी जैकलीन। लखीमपुर हिंसा केस की जांच एसआईटी ने तेज की। मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत आरोपियों को लेकर के घटनास्थल पहुंची एसआईटी की टीम। क्राइम ब्रांच ने पूरी घटना का रिक्रिएशन किया। घटनास्थल पर रिक्रिएशन के लिए मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और अंकित दास को साथ लेकर पहुंची थी पुलिस। कल अंकित दास ने एसआईटी के सामने किया था सरेंडर। लखीमपुर खीरी में क्राइम सीन की रिक्रिएशन के दौरान भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। क्राइम ब्रांच की टीम ने हर पहलू से बारीकी से की जांच। गृह मंत्री शाह ने पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी। कहा मोदी प्रधानमंत्री और मैं गृह मंत्री हूं, देश की सीमाओं पर हमला नहीं करेंगे बर्दाश्त। के साथ कहता हूं कि उस वक्त भी मैं गृह मंत्री था, आज भी मैं उनकी कैबिनेट में गृह मंत्री हूं। और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर पंजाब में सियासत गर्म। कांग्रेस और अकाली दल ने ऐतराज जताया। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने गृह मंत्रालय के फैसले का समर्थन किया। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर पंजाब के मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि बीजेपी संवैधानिक ढांचे को नष्ट कर रही है, राज्यों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने कहा, यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल और संघवाद को कमजोर करने की कोशिश है। बॉर्डर पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर सियासी घमासान मचा है। चंडीगढ़ में पंजाब गवर्नर हाउस के बाहर सुखबीर बादल की अगुवाई में अकाली दल का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। अकाली दल सुखबीर बादल ने कहा, इस फैसले से आधा पंजाब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। पंजाब में बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के केंद्र के फैसले पर सियासी बवाल। अकाली दल ने की फैसले की आलोचना। दलजीत सिंह चीमा ने बताया इंटरनल इमरजेंसी। कहा केंद्र ने आधा पंजाब बीएसएफ के हवाले कर दिया है। पंजाब में बीएसएफ का दायरा बढ़ाने पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान। केंद्र सरकार के फैसले को बताया प्रदेश के संवैधानिक अधिकार का हनन। केंद्र के फैसले का समर्थन करने पर कैप्टन पर भड़के परगट सिंह। कहा कांग्रेस की वर्दी में थे बीजेपी के मुख्यमंत्री। बीएसएफ के दायरे को लेकर के मचे सियासी बवाल पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। का राष्ट्रीय सुरक्षा पूरे देश की समस्या है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सभी को मिलकर लड़ना होगा। बीएसएफ आईजी से रिपब्लिक नेटवर्क ने की बात। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर बोले आईजी। कहा दायरा बढ़ाने से हमारी कार्रवाई करने की लिमिट बढ़ी है, ओवरऑल हमारी पुलिसिंग को बहुत मदद मिलेगी। पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल में बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के फैसले का बीएसएफ के पूर्व एडीजी ने स्वागत किया है। पीके मिश्रा ने सरकार के फैसले को बताया देश हित के लिए बेहतर। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले का लोगों ने किया स्वागत। गृह मंत्रालय के निर्णय पर खुशी जताई गई। कानपुर देहात में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा, 400 सीट जीतने का लक्ष्य, यूपी से बीजेपी को हटाना हमारा मकसद। यूपी विधानसभा में गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। समाजवादी पार्टी का बड़े दलों के साथ गठबंधन का अनुभव ठीक नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी का बड़े दलों से और जिन दलों से पहले गठबंधन हो चुका है, बहुत ही अनुभव ठीक नहीं रहा। दलों को साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले सियासत शुरू। अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी पार्टी ने बनाया था एयरपोर्ट, दूसरे के काम पर अपना नाम डालना बीजेपी की राजनीति।
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। 17 अक्टूबर को गाजियाबाद में वंचित समाज सम्मेलन रैली से शुरुआत कर रहे हैं। यूपी की अमेठी में समाजवादी जन संदेश यात्रा, प्रदेश सचिव श्यामलाल पाल की अगुवाई में यात्रा अमेठी पहुंची। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पंजाब कांग्रेस को लेकर कल हो सकता है बड़ा फैसला। दिल्ली में बैठक के बाद बोले हरीश रावत, फिलहाल सिद्धू बने रहेंगे अध्यक्ष, सोनिया करेंगी अंतिम फैसला। आलाकमान से मुलाकात से पहले सिद्धू ने फिर दिखाए बगावती तेवर का, किसी कीमत पर नहीं करूंगा समझौता, हर जगह मेरी प्रतिभा को नजरअंदाज किया गया। पंजाब में मचे सियासी घमासान के बीच कैप्टन से मिले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस में हुई दोनों की मुलाकात। सीएम बनने के बाद दोनों की पहली मुलाकात। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने यशपाल आर्य पर निशाना साधा, कहा बीजेपी पर किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा करने में उनका निजी स्वार्थ। बांग्लादेश के चांदपुर में हिंदुओं पर हमला, दुर्गा पूजा के दौरान मंदिर और पंडालों को बनाया निशाना, हमले में कई घायल हुए। बांग्लादेश में दुर्गा पंडाल में हिंदुओं पर हुए हमले पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा हम वहां की सरकार से संपर्क में हैं, वहां की सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है, हम अथॉरिटी के साथ लगातार संपर्क में। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। बांग्लादेश में कई दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों में हो रही तोड़फोड़ और बांग्लादेश के सनातनी लोगों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तत्काल कदम उठाने की उनसे मांग की गई है। गोवा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी, कहा गोवा के युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी बड़ा तोहफा। अंडमान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह को मिलेगा एनएसजी कवर। 15 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर अंडमान निकोबार जाएंगे अमित शाह। चीन के बॉर्डर पर सेला टनल के आखिरी चरण का काम शुरू। टनल ब्लास्ट कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअल तरीके से हुए शामिल। वहीं सेला टनल पूरा होने पर तवांग के जरिए चीन बॉर्डर की दूरी 10 किलोमीटर तक होगी कम। तेजपुर और तवांग के बीच दूरी घटकर 1 घंटे तक होगी कम। चीन सीमा पर बन रहे सेला टनल को लेकर के अरुणाचल के लोगों को एक बहुत बड़ी सहूलियत अब होगी, अर्थव्यवस्था को भी इससे रफ्तार मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग के वेबिनार को संबोधित किया। सशस्त्र सीमा बलों में महिलाओं की भूमिका पर किया गया वेबिनार का आयोजन। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ की मोटरसाइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी, कहा जवानों की मेहनत और लगन युवा साथियों के लिए अनुकरणीय। कल से शुरू होगा भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण। अमेरिका के अलास्का में 15 से 29 अक्टूबर तक चलेगा सैन्य अभ्यास। दोनों देश बढ़ाएंगे रक्षा सहयोग। युद्ध अभ्यास के लिए रवाना होने से पहले मद्रास रेजिमेंट की प्री इंडक्शन ट्रेनिंग, सेना ने दिखाया दमखम। 2 दिनों के लेह और जम्मू कश्मीर दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जवानों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जम्मू कश्मीर के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्रास में जवानों के साथ कर रहे हैं डिनर। कल जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। अमेरिका की नौसेना ऑपरेशन प्रमुख एडमिरल माइकल गिल्डे के साथ दोनों नौसेनाओं के साझा हित के मुद्दों पर चर्चा। 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है माइकल गिल्डे। जम्मू कश्मीर के सामा पहुंचे डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में कलाम सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किया शिलान्यास। राजौरी में एक बार फिर आतंकियों से मुठभेड़, दोनों तरफ से हो रही है फायरिंग। 4 दिन पहले पुंछ में आतंकियों से एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, AK-47 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। पुंछ में शहीद सिपाही वैशाख एच का पार्थिव शरीर केरल में उनके घर कोल्लम पहुंच गया है। नम आंखों से लोगों ने श्रद्धांजलि दी। लोगों के भारत माता के जय के नारे भी लगाए। यूपी के शाहजहांपुर में शहीद जवान सारज सिंह का अंतिम संस्कार, नम आंखों से लोगों ने दी अंतिम विदाई। पुंछ आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। यूपी के शाहजहांपुर में शहीद जवान सारज सिंह को कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने श्रद्धांजलि दी। परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। जम्मू दौरे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कश्मीर को लेकर के दिया बयान, कहा डर फैलाने वाले लोग सफल नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में विकास का काम किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने माई पार्किंग मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग की है। ऐप के जरिए आसानी से बुक हो सकेगी कार पार्किंग।
माई पार्किंग ऐप एक बहुत सुंदर प्रयास है लोगों को तनाव मुक्त करने का। बहुत सारे पार्किंग लॉट्स पर यह देखा भी गया है, पार्किंग की सुविधा ना होना। दिल्ली में छठ पूजा पर बीजेपी के विरोध के बाद केजरीवाल का यू टर्न। केजरीवाल ने उप राज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर छठ पूजा मनाने की अनुमति मांगी। सीएम केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली में 3 महीनों में कोविड महामारी नियंत्रण में है। हमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए छठ पूजा मनाने की अनुमति देनी चाहिए। केजरीवाल की चिट्ठी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, यह फैसला आस्था और विश्वास की जीत है और एक जिद की हार है। मैं आज बड़ा खुश हूँ, बहुत सुकून है मुझे, क्योंकि आस्था की विजय हुई है, जिद हारा है। कल एक दिन के दौरे पर अमेठी जाएंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कई कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा। कालीकन धाम मंदिर में करेंगी दर्शन पूजन। महानवमी पर रामनवमी की बधाई देकर के आलोचनाओं में घिरे अखिलेश यादव। बाद में ट्वीट को डिलीट कर पोस्ट किया नया ट्वीट। बीजेपी ने कहा, अखिलेश को ये नहीं पता रामनवमी और महानवमी में क्या अंतर है। दिल्ली के एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत स्थिर है। बुखार और कमजोरी की वजह से बुधवार को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हाल जानने के लिए दिल्ली के एम्स पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। हालचाल जाना। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। ट्वीट करके लिखा, अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने के लिए एम्स पहुंचे। डॉक्टर से मिलकर के मनमोहन सिंह की सेहत का हालचाल जाना। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के घर पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मंत्री भूपेंद्र यादव। गजेंद्र सिंह शेखावत की मां के निधन पर दुख जताया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ ने ली शपथ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अंदरूनी कलह को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की हुई बैठक। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया बोले, 2.5 साल की सरकार का नहीं है कोई मुद्दा। कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भूपेश बघेल भी पहुंचे। बैठक में टीएस सिंहदेव और बघेल विवाद पर चर्चा। प्रभारी सचिव और तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सियासी हलचल को लेकर बीजेपी नेता कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कसा तंज। छत्तीसगढ़ में सरकार में अस्थिरता है, कांग्रेस के लिए सरकार चलाना मुश्किल काम है। यूपी के रामपुर में हुनर हाट में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरी फॉल सीलिंग। सुरक्षा कर्मियों ने बनाया सुरक्षा कवच। मोबाइल ऐप के लॉन्च पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा प्रधानमंत्री मोदी लगातार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हैं, तकनीक पर हमेशा जोर रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच में तो डिजिटल इंडिया के लिए बहुत बड़ी कल्पना है। हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना, ब्रॉडबैंड की सुविधा देना, डिजिटल मोड से शिक्षा का आदान प्रदान करना, ये अपने आप में उपलब्धि है। नवंबर दिसंबर में होगी सीबीएसई बोर्ड की टर्म 1 परीक्षा। 90 मिनट की परीक्षा में सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। 18 अक्टूबर को जारी होगी परीक्षा की तारीख। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। कोयला संकट पर बिजली मंत्रालय का बयान। कहा, कोयले की कमी के चलते बिजली उत्पादन में जो कमी आई थी वो 11,000 मेगावाट से घट करके 6,000 मेगावाट रह गई। झारखंड के चतरा में कोयला प्रोजेक्ट का केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दौरा किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी खड़से को मिली बड़ी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लैंड डील केस में दी जमानत। पश्चिम बंगाल में बीजेपी बूथ अध्यक्ष की मां की हत्या की जांच तेज हो गई है। सीबीआई ने 21 लोगों को भेजा 41 नोटिस। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लड़कियों को ऑनलाइन छात्रवृत्ति बांटी। लक्ष्मी उत्सव के मौके पर किया आयोजन। यूपी के महोबा पहुंचे मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी। लहचूरा बांध में अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ की परियोजना को लेकर बैठक। यूपी के रायबरेली में डीपीआरओ विभाग में लाखों की बंदरबाट। 10% सामुदायिक शौचालय में नहीं हुआ बिजली कनेक्शन। अधिकारियों ने बिजली विभाग को किया लाखों रुपए का भुगतान। यूपी के बदायूं में मुआवजा न मिलने पर किसानों ने तहसील में दिया अनिश्चितकालीन धरना।
पंजाब की भटिंडा में सरकार की गाइडलाइन की खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। खेतों में धड़ल्ले से जलाई जा रही है पराली। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ 18 अक्टूबर से सरकार चलाएगी विशेष अभियान। एनसीपीसीआर को दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर मिली शिकायत। एनसीपीसीआर ने ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 का उल्लंघन बताया। ग्वालियर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सौगात, जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू का लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी पार्टी के वरिष्ठतम नारायण सिंह से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने मुलाकात को बताया सुखद अनुभूति। बेंगलुरु में साउथ बॉन्ड टनल का काम हुआ पूरा। कैंट और शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन के बीच के काम का समापन हुआ। देश भर में शारदीय नवरात्रि की महानवमी की धूम। देश भर में घरों से लेकर मंदिरों तक महानवमी पर विशेष पूजा अर्चना। महानवमी पर कन्याओं की विशेष पूजा का महत्व है। महानवमी के दिन गोरखपुर में सीएम योगी ने कन्या पूजन किया। प्रदेशवासियों को नवरात्रि और विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। बोले, मातृ शक्ति की आराधना हमारे देश की संस्कृति है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक दिन नहीं रोज बेटियां और बहनों का सम्मान, सुरक्षा और संरक्षण करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की महानवमी की पूजा। महानवमी के अवसर पर किया कन्या पूजन। दिल्ली के सीआर पार्क में नवरात्रि का उत्सव। नवमी पूजा का पंडाल में किया गया आयोजन। पंडाल में लगी भक्तों की भीड़। झारखंड के रांची में नवरात्रि उत्सव। झारखंड सशस्त्र पुलिस ने नवमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की। नवरात्रि के अंतिम दिन जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कोविड नियमों के साथ लोगों ने दर्शन किए। असम के डिब्रूगढ़ में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान। कोरोना के थीम पर दुर्गा पंडाल को सजाया गया। असम के सिलचर में दुर्गा नवमी के अवसर पर दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने आए श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दुर्गा पूजा की धूम। पूजा के दौरान धुनुची नाच, बच्चियों के धुनुची नाच को लेकर देखकर मंत्रमुग्ध हुए लोग। यूपी के अयोध्या में छोटी देवकाली मंदिर में शारदीय नवरात्रि पर भक्तों की भीड़। मंदिर में नवमी के अवसर पर आरती का आयोजन। यूपी के बदायूं में महानवमी की धूम। नगला मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। महानवमी के अवसर पर देश भर के मंदिरों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कोरोना नियमों के साथ किए दर्शन। यूपी के अयोध्या में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री जितिन प्रसाद ने राम जन्मभूमि में जाकर रामलला के दर्शन किए। बिहार के मुजफ्फरपुर में नवमी की धूम। दुर्गा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। माता के जयकारों से गूंजा पूरा। कलबुर्गी के हवाई अड्डे पर बनाई गई आयुध पूजा। आयुध पूजा नवरात्रि उत्सव का एक हिस्सा। श्रीनगर में धार्मिक उत्सव के साथ मनाई गई महानवमी। दुर्गा पूजा करने पहुंचे भक्त। गुजरात के सूरत में नवरात्रि उत्सव पर महाआरती का आयोजन। उमिया धाम मंदिर में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ आए श्रद्धालु। कर्नाटक के हुबली में नवरात्रि फेस्टिवल का आयोजन किया गया। दशहरे के त्योहार पर टॉय एग्जीबिशन भी लगाई गई। दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति का फैसला। तालाब और नदी में मूर्ति विसर्जन पर लगाई रोक। डीपीसीसी के आदेश के बाद वीरान नजर आया दिल्ली का यमुना घाट। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दुर्गा मूर्ति के विसर्जन पर लगाई रोक। रोक के बावजूद दिल्ली में यमुना नदी के घाट पर पूजा सामग्री विसर्जित करने पहुंच रहे हैं लोग। वडोदरा में बंगाली समाज ने भी किया दुर्गा पूजा का आयोजन। वडोदरा में बंगाली तरीके से पंडाल में किया गया दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन। वहीं यूपी के कानपुर में कोविड संक्रमण रुकने के बाद बढ़ा रावण का कद। पुतला बनाने वाले कारीगरों को बेहतर की उम्मीद। राजस्थान के जयपुर में संकट का सामना कर रहे कठपुतली कारीगर की सरकार से मांग। खत्म हो रही कला को संरक्षित करने की लगाई गुहार। यूपी के रामपुर में रावण के पुतले बनाने वाले परिवारों पर आर्थिक संकट है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद से काफी परेशानी का करना पड़ा है सामना। कर्नाटक के विजयपुरा में एक्टर सुदीप के फैंस का हंगामा। फिल्म की रिलीज टलने पर जमकर काटा बवाल। एमपी के रतलाम में पाइप गोदाम में लगी भीषण आग ने कई किलोमीटर तक के इलाके को अपनी जद में ले लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में निजी कंपनी में आग से सनसनी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के भीलवाड़ा में ढाबे में आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर स्वाहा। गुजरात के द्वारका में एक महिला हुई अंधविश्वास का शिकार। मेलादी माता मंदिर में अनुष्ठान के नाम पर महिला को बांधकर जंजीरों से मारा।
यूपी के झांसी में भूमाफिया पर पुलिस ने कसा शिकंजा। दबिश के दौरान भूमाफिया नत्थु कुशवाहा के घर से संदिग्ध पत्रकार को गिरफ्तार किया। यूपी के गोंडा में आरोपियों पर मेहरबान नजर आई पुलिस। 13 दिन से थाने के चक्कर काट रहे छात्र की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से 2 इनामी बदमाश घायल। यूपी के फिरोजाबाद में जंग का अखाड़ा बना अस्पताल। ससुराल पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। महिला पर जहर देने का लगाया आरोप। यूपी के बरेली में ट्रैवल एजेंसी संचालक के साथ जमकर मारपीट हो गई। दफ्तर में भी की गई तोड़फोड़। यूपी के अमेठी में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौके पर दर्दनाक मौत। राजस्थान के नागौर में करीब 20 लोगों ने मिलकर लाठी डंडों से युवक को पीट दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा। 13 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम के एसजीटी यूनिवर्सिटी में मेडिकल छात्र की हत्या का खुलासा। हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में ई रिक्शा चालक की हत्या पर फरार हुए बदमाश अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के रानीबाग इलाके में महिला मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों से की मारपीट। डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत से भड़का परिजनों का गुस्सा। यूपी के बदायूं में दवा कंपनी के एमआर से लूट। बाइक सवार बदमाशों ने मथुरा हाईवे पर हथियारों के साथ लूट को दिया अंजाम। सहारनपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर बदमाश। कपड़ा व्यापारी के घर में घुसकर चाकू के बल पर की थी लूट। यूपी के रायबरेली में जिला बदर अपराधी के घर ढोल नगाड़े के साथ पहुंची पुलिस। यूपी के बदायूं में बारात में हर्ष फायरिंग हो गई। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के कौशाम्बी में गला रेतकर युवक की हत्या। घर के बाहर सो रहे युवक पर धारदार हथियार से किया हमला। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया युवक का शव। यूपी के अमेठी में पुलिस को अपहरण केस में मिली बड़ी कामयाबी। 1 महीने पहले गायब हुए बच्चे को पुलिस ने लुधियाना से बरामद किया। एमपी के अनूपपुर में पुलिस ने 459 किलो गांजा जब्त किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। यूपी के शामली में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। झड़प में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी गोंडा में जर्जर दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा। मलबे के नीचे दबने से 2 मासूम बच्चियों की मौत। बच्चियों की मौत से परिवार को रो रो कर बुरा हाल। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान। राज्य में 100% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत मिली है। देश में कोरोना मामलों में फिर आई तेजी। पिछले 24 घंटे में 18,987 केस दर्ज किए गए। देश में कोरोना के 2 लाख एक्टिव केसेस। वहीं केरल में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। बीते दिन कोरोना के 11,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 123 मरीजों ने तोड़ा दम। तमिलनाडु में कोरोना के 1,280 नए केस आए सामने। कल 19,000 मरीजों की मौत हो गई थी। वहीं 1,453 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौटे। देश में 96 करोड़ के पार कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा। बीते दिन 35,66,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में हासिल किया वैक्सीनेशन का संपूर्ण लक्ष्य। 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना के 2 टीके लगे। कोरोना से प्रभावित परिवारों की मदद करेगी केरल सरकार। परिवार के मुखिया की मौत होने पर 3 साल तक 5,000 रुपए प्रति महीने देगी। विजन कैबिनेट का फैसला। तमिलनाडु सरकार ने मंदिर खोलने का किया फैसला। 3 दिन के लिए खोले जाएंगे मंदिर। शुक्रवार से रविवार तक जा सकेंगे मंदिर। कोरोना से रूस के हालात खराब है। एक दिन में कोरोना से 984 लोगों ने दम तोड़ा। 28,717 नए कोरोना मरीज सामने आए। यूपी के बदायूं जिला अस्पताल में लगातार बढ़ रही है मलेरिया के मरीजों की संख्या। डॉक्टरों की कमी की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। गाजियाबाद में डेंगू ने तेजी से पैर पसार लिया है। पिछले 24 घंटे में 14 नए केसेस आए सामने। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 650 के पार पहुंची। यूपी के ललितपुर में जवानों की साइकिल रैली का स्वागत किया गया। बंगाल के सिलीगुड़ी से गुजरात के लिए रवाना हुई जवानों की साइकिल रैली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखा अलग अंदाज। क्रिकेट के मैदान पर जमकर की बल्लेबाजी। केंद्र सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट की तारीफ की गई। श्रीनगर के 300 छात्रों को स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आर्मी दिलाएगी हाई एजुकेशन। ये बताया जा रहा है कि इस सेरेमनी में आगे की पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। श्रीनगर में लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कार्यशाला का आयोजन। पदाधिकारियों ने प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए लगाई कार्यशाला।
कोच्चि प्रशासन की सराहनीय पहल, मात्र 10 रुपए में गरीबों को भरपेट खाने की सौगात। प्रशासन की पहल की सोशल मीडिया पर तारीफ। दिल्ली के एनजीओ की पहल, 10 रुपए में एसी रेस्टोरेंट में भरपेट खाना। करीब 1000 लोग करते हैं भरपेट भोजन। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां। ये बताया जा रहा है कि कई जल स्तर बढ़ चुका है नदियों का। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया। यूपी के बहराइच में लोगों को मिली तेंदुए के आतंक से राहत। वन विभाग के पिंजरे में फंसा खूंखार तेंदुआ। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग की ओर से गांव के बाहर लगाया गया था पिंजरा। सितंबर में थोक महंगाई दर में गिरावट। थोक महंगाई दर घटकर 10.66% हुई। अगस्त में 11.39% थी थोक महंगाई दर। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 35 पैसे का इजाफा। तेल के दाम बढ़ने से लोगों का बिगड़ा बजट। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोग परेशान। मुंबई में 110 रुपए प्रति लीटर पहुंची पेट्रोल की कीमतें। दिल्ली में पेट्रोल 104, डीजल 93 रुपए प्रति लीटर। देश के कई हिस्सों में 100 के पार पहुंचे पेट्रोल की कीमत। कोच्चि में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध। मोदी के 71वें जन्मदिन से जोड़कर 71 लीटर पेट्रोल बांटा। काबुल शहर के बुश मार्केट का तालिबान ने बदला नाम। बुश मार्केट का नाम बदलकर मुजाहिदीन बाजार रखा गया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर था काबुल के बाजार का नाम। अफगानिस्तान के मजार शरीफ में स्कूल जाने लगी हाई स्कूल की छात्राएं। हालांकि तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान के कई हिस्सों में अब भी बच्चियों के बंद हैं स्कूल। अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आया जापान। G20 शिखर सम्मेलन में जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने बताया अफगानिस्तान को $190 मिलियन की सहायता दे रहा है जापान। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने काबुल से उड़ानें स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों से मिले तजाकिस्तान के राष्ट्रपति। अमेरिका के ओक्लाहोमा में तूफान का तांडव। तेज आंधी तूफान से शहरी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है। मैक्सिको में बारिश और तूफान से तबाही का मंजर। शहरी इलाकों में जलभराव। कई घर मकान सैलाब में डूबे। लेबनान की राजधानी बेरूत में पुलिस और प्रदर्शनकारियों पर हिंसक झड़प। पुलिस ने चलाई गोली। लेबनान हिंसक झड़प में 5 लोगों की मौत। 16 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। सरकार में शांति बरतने की अपील। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक शख्स ने तीर कमान से हमला कर 5 लोगों की जान ले ली। और महासुपरफास्ट 200 की शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था कि इस्तीफा देने के बाद से सिद्धू का कद कांग्रेस पार्टी में क्या कमजोर हो चुका है। और आपने अपने विचार कू ऐप पर रखे जिसके जवाब है 96% लोगों का जवाब हाँ में है, जबकि 4% लोगों का जवाब ना में है। और एक बड़ी खबर की जानकारी